Okay, so Mayank, hello, Ayush, Anas and Saurav. तो लास्ट टाइम उन्होंने क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन देख रहे थे, पिछली क्लास में यही देखा था और बात भी हुई थी कि अगली दो एक क्लास में यही होगा और उसके बाद फिर कोई नई चीज होगी। यस, डन। ठीक है, सो उसमें एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट फटाफट। 17 18 को आप लोग क्लास थी नहीं, 19 को छुट्टी था और फिर नाउ 20। ठीक है, चलिए। सो एक तो हमने क्या देखा था पहले, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन में एक नॉर्मल चेन रूल के अकॉर्डिंग देखा था, इम्प्लिसिट एंड पैरामीट्रिक फंक्शन। यस, करेक्ट मैन, है ना। तो एक तो हमने देखा था सबसे पहले चेन रूल। तो चेन रूल में क्या देखा था कि जो भी बड़ा सा चीज उसको थीटा मान लो तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा टैन थीटा, और जिसको थीटा माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन, उस थीटा में फिर ये फंस गया तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन, ऐसे चलते जाएगा, है ना। यही चीज हमने अज्यूम किया हुआ था। ठीक है, डन। चलो अब एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है एक बार बताइए, कोई भी एनीवन। अनस, अनस ने डीपी चेंज किया है क्या अपना? एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? टेल मी, टेल मी एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है बताइए। ऑडियो में बोलो ना, ऑडियो में करो। एनीवन, मयंक, सौरभ, हेलो, आयुष। क्या होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन? ये बाहर है सर मैं बताऊं? एक्स एंड वाई कैन, हाँ, the whole function can be in the form of x and y, that is called explicit function। ठीक है। और implicit मतलब कि x and y are merged, they can't be separated, if x can't be written in terms of y or if y can't be in terms of x, सिंपली जो अलग अलग हो जाए exit, exit से बना explicit, ठीक है ना। तो explicit तो इसलिए आसान है, implicit अगर हो तो कोई टेंशन नहीं है, सीधा क्या करो, दो तरफ dy by dx करो। बस याद ध्यान करना है कि y के टर्म में और dy by dx कर रहे हैं तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन करो। क्या करो? नॉर्मल डिफरेंशिएशन। बस एक एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा बताओ, इससे समझ में आ जाएगा तुम लोग को, याद है कि नहीं। एक एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा अगर y के टर्म में है और उसके बाद, बताइए सौरभ। dy by dx, बोलो। dy by dx, dx, dy by dx, है ना। तो किसी भी दूसरे वेरिएबल को अगर आप x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो नॉर्मल ही डिफरेंशिएशन करो, बस एक एक्स्ट्रा लिख दो dy by dx। ओके, डन। चलो, नाउ आफ्टर दैट ये भी हमने देखा था, cos y था, वही चीज सेम। फिर अगेन यही sin स्क्वायर y cos ऑफ एक्स वाई। तो नॉर्मल sin स्क्वायर y का क्या किया, 2 sin y cos y, मतलब एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x, और फिर sin y का डिफरेंशिएशन cos y, और चूंकि था y और x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो dy by dx एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, अगेन यहीं पे क्या था, इम्प्लिसिट फंक्शन, नॉर्मल u इंटू वी लगाया इस पे और इसको 2y dy by dx और डिफरेंशिएट करते चले गए। वापिस आया था पैरामीट्रिक, ठीक है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो पैरामीट्रिक में क्या ध्यान रखना है कि x और y डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे, वो थीटा के टर्म में या t के टर्म में ऐसा कुछ भी कनेक्टेड होगा। तो सिंपली dy by dx निकाल, सॉरी dy by d थीटा निकाल लिया, dx by d थीटा निकाल लिया, और dy by d थीटा और dx by d थीटा को डिवाइड कर दिया। तो dy by d थीटा अलग अलग, dy अलग प्राणी है और d थीटा अलग प्राणी है, d थीटा कट सकते हैं, तो बचा गया dy by dx। बस ये आंसर हो गया। ठीक, और क्या चाहिए? ओके, अगेन देखो, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए 1 प्लस cos थीटा dy, तो dx by d थीटा निकाल लिया, dy by d थीटा निकाल लिया और डिवाइड कर दिया। ठीक है, dy by dx। अगेन ये हमने क्या किया था, आपको होमवर्क दिया था क्या आप लोगों ने? नहीं, ये तो मैंने बताया था कि डबल डिफरेंशिएशन ऐसे होते हैं, लेकिन पैरामेट्रिक में अगर डबल डिफरेंशिएशन पूछ लिया तो कैसे करना है। चलो यहां तक तो आपको दिख रहा है कि x क्या है t के टर्म में है, y जो है t के टर्म में, तो dx by d थीटा निकाल लेंगे, आ जाएगा। dy by सॉरी dx by dt निकालेंगे, dy by dt निकालेंगे, डिवाइड करने के तो dt dt कट जाएगा, dy by dx आ गया, dy by dx आ गया। अब जबकि dy by dx आ चुका है, ठीक है, अब क्या है, dy by dx आ चुका है, लेकिन आपको चाहिए डबल डिफरेंशिएशन, d2y by dx स्क्वायर चाहिए मान लीजिए। तो अब कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे एनीवन? अब अगर dy by dx निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सॉरी d2y by dx स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन चाहिए तो dy by dx तो आ गया। अगर अगर डबल डिफरेंशिएशन चाहिए तो कैसे करेंगे, यहीं पे डबल डिफरेंशिएट करके यहीं पे डबल डिफरेंशिएट करके डिवाइड करें, या इसको फिर से डिफरेंशिएट करें? बोलो आयुष, हेलो, हेलो मयंक,
मयंक बताइए आंसर, लास्ट क्लास में बताया हुआ रिवीजन किया करो। डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ दोबारा तो इसको अगर डबल डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो ठीक है, ये तो d2/dx² आ जाएगा, लेकिन इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन के बाद लेकिन है t के टर्म में और आप कर रहे हो x के टर्म में, तो dt/dx आएगा ना, तो उसको कैसे डील करोगे फिर? इसको जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वेरिएबल आपका t है, तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा, लेकिन फिर t है x के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे dt/dx लिखना पड़ेगा ना। उस dt/dx का क्या उपाय है बताइए? हाँ dx/dt ऑलरेडी हम डिवाइड निकाल चुके हैं, उसको पलट करके क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। यहाँ पे हमारी d2/dx² निकाला तो पूरा डिफरेंशिएट हुआ u by v के अकॉर्डिंग और फिर इनटू dy/dx। अब dy/dx को पलट के चेन रूल पढ़ लिया, लॉगरिथमिक बचा हुआ है ना, ठीक है। ठीक इम्प्लिसिट देख ही लिया, ठीक है चलो ओके। अब क्या करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंस। तो लॉग के पहले कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ना। पंकज लेट हो गया आज थोड़ा, पहले क्या करते हैं कुछ लॉग की प्रॉपर्टी देख लेते हैं ना। तो लॉग ऑफ a इंटू अगर b है, बेस अलग है, बेस मैंने लिखा बेस कुछ होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बताओ? log a बोलो plus बच्चों। log b। सर log log a ऑफ plus a log प्लस b। log ऑफ b। चलो a बाई अगर b हुआ तो सर log ऑफ a log a माइनस log ऑफ b। minus log b। ये क्या होगा? सर सर n n आगे आ log जाएगा, b बोलो। बेस a। n आगे आ जाएगा। अगर पावर की पावर होता है तो आगे जाके इंटू हो जाता है ना, ठीक है। और ये क्या होगा, n आगे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब कुछ कुछ हालांकि जरूरत भी इतना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा लॉग में जरूरत नहीं पड़ने, इतना सफिशियंट है, ठीक है। अच्छा ये रिवर्स में भी आप कर सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो पलट के भी लिख सकते हैं ना, तो ध्यान रखें जनरली ऐसे ऐसे यूज होता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होगा खेल कर देगा, ऐसा यूज होगा, ओके। चलो अब एक और क्वेश्चन प्रॉपर्टीज देखो, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि लॉग ऑफ ए बी को अगर मैं पलट के लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? सर log ऑफ b बेस a। ठीक है चलो, a ये जानते हो तो अच्छी बात है, यहाँ तक तो ठीक है। अब एक और ये असली, चलो बताओ क्या होगा, लॉग ए बी log b बेस a। ये सही है, ठीक है ना। तो जब भी क्या हो आपका ये और ये मैच करे तो वो दोनों मर्ज हो जाते हैं, मर्ज होकर के वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो इतना सफिशियंट है। अच्छा एक और जानो, क्या पता जरूरत पड़ जाए, log 1 की वैल्यू कितनी होगी? सर 0। log 10 की वैल्यू कितनी होगी? 1। इतना काफी है, ठीक है, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी के लिए इतना काफी है, ठीक है। एक बार फॉर्मूला भी रिवाइज कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a raised to the power x log a। पावर x log a। और इसके अलावा डिफरेंशिएशन बाकी सब तो ठीक है, आपको आता ही है ना, एक लगा के अलग से जरूरत पड़ेगी। काफी अच्छा। तो देखो बच्चे 5 की पावर x क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। x की पावर 5 क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। लेकिन x टू द पावर x अलग है। आप ऐसे सोचो कि इसको इग्नोर करते हैं, पावर में x है तो एक्सपोनेंशियल बोल देते हैं, या इसको इग्नोर करते हैं, बेस में x है तो इसको अलजेब्रिक बोलते हैं ना, दोनों ही ये अलग ही चलेगा। ये इनसे और इनसे भी तूफानी तरीके से आगे बढ़े। देखो ना 5 कांस्टेंट है तो तुम एक एक बढ़ाते जा रहे हो, 5 की पावर 6, 5 की पावर 7, 5 की पावर 8। इसमें अगर मान लो एक एक बढ़ाते हो तो 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, 8 की पावर 9, सोचो कितना फर्क पड़ा। तो इसका रेट ऑफ चेंज भी अलग बढ़ेगा, ये तो बिल्कुल तूफान की तरफ भागेगा। तो x टू द पावर x को अलग तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा और डिफरेंशिएट। तो जब भी क्या हो फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स हो, बहुत सारी चीजें इंटू इंटू डिवाइड डिवाइड हो रही हो, या फिर क्या हो वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, उसी टाइम एकदम आपका माथा ठहरना चाहिए कि अरे बुलाओ बुलाओ लॉग को बुलाओ। जैसे ही क्या देखो कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, या फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल भले नहीं है
लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ है, 4 चीजें इंटू है, डिवाइड बाई 3 चीजें डिवाइड है, तो इसका मतलब समझ लो कि जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं या सिंपल आपको बता देता हूँ y इक्वल टू, या आप क्वेश्चन देता हूँ, इफ अरे y equal to x to the power x, then calculate। चलो ट्राई करो तो हो जाएगा। अगर आप लोग ये कर लेते हो, एक दो क्वेश्चन और दूंगा, इस तब सबको आता है, फिर सीधे आगे बढ़ेंगे। ट्राई करो, ट्राई करो। और मैं क्या किया है कि हिंट दे ही चुका हूँ कि वेरिएबल की पावर जब क्या हो, वेरिएबल हो तो क्या होता है, सर y x log x आएगा। y x log x। हाँ तो ठीक है, आप चाहो तो y का क्या है वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ओके यस सर। ठीक है, बाकी लोग कर लिए सब लोग, डन सर हो गया सोल्व। यस सर। सिंपल है, जैसे ही दिखा, क्या दिखा कि वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल बिना लॉग की ये हो ही नहीं पाएगा। कैसे करोगे, बिना लॉग की ये होगा ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं। ठीक है, सिंपली क्या लेंगे दोनों साइड, सबसे पहले तो आंसर उठाओ y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, क्योंकि इनटू चल जाता है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल का कोई तरीका ही नहीं है। और पावर को इनटू में कौन कन्वर्ट कर सकता है, एक ही बेसिक बिता है, और उसका नाम क्या है, लॉग। लॉग ही बोलता है कि अच्छा बहुत पावर दिखा रहा है, अभी तेरी पावर उतारता हूं। तो बस जब तक पावर उतरेगा नहीं तब तक बात होगी। तो पावर उतारने का सिंपल सा तरीका क्या है, तो दोनों साइड लॉग लगाओ। ठीक है, ये बेस नहीं है, बेस तो हिडन है, बेस तो यहाँ है, बेस तो यहाँ। ठीक है, तो बस दोनों साइड डिफरेंशिएट करो। तो अगर मान लो कि सोल्व कर चुके हो तो ईमानदारी से बता दो, इसको स्किप करें और आगे बढ़िए। एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ। तो log ऑफ y का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 ऑफ y, और y है x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो dy by dx। इधर क्या हो जाएगा, u भी लग जाएगा ना। तो x को रखा log x का Yes. डिफरेंशिएशन 1 by x, log x को रखा x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या हो जाएगा 1 by y dy by y dx। into 1 plus सिंपल, x और x के 1 और प्लस log ऑफ x, और क्या हो जाएगा, ओहो y इधर आकर के इनटू, और y जैसे ही इधर आके इनटू हुआ, बस y की चाहो तो वैल्यू पुट करो। डन, ठीक है, एकदम तो जैसे ही वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे, तो जैसे पावर है तो जब तक वो पावर उतरेगा नहीं, ठीक है ना, जब तक वो चढ़ा हुआ उतरेगा नहीं तब तक उससे कौन बात करेगा, वो खुद को किंग समझ रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ हुआ था, मैं दिल्ली में मतलब उधर साकेत की तरफ रहा, एक आदमी एकदम इतना हेवी पी लिया था, पुलिस को कुछ नहीं समझ रहा है, तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो पुलिस वाला था एकदम समझदार, बोला कि अभी मैं जा रहा हूँ, सुबह आया। तो बोला अरे पुलिस आपको होगा, बोला सुबह। तो बोला कि देखो अभी ये किसी को कुछ नहीं समझे, अभी ये किंग है, तो अभी इसको राजा बन लेने दो, सुबह मैं आके इससे बात करूंगा तब इसको समझ में आएगा। और बात एकदम सही निकला, बहुत एक्सपीरियंस रहता है एक्चुअली पुलिस वालों को। जैसे ही वो सुबह आया और उसको बुलाया, अरे वो सीधे पैरों में गिर गया, उसके सीधे उस पुलिस वाले के पैरों में गिर गया, और रात को बोला तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। तो सेम काइंड ऑफ थिंग कि अभी क्या है, जैसे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अभी पावर में है, वो सुनेगा नहीं। तो जब वो उतरेगा नीचे तभी वो क्या होगा, पैरों में गिरेगा। ठीक है, और उसका उतारने का तरीका क्या है, जैसे वहां पे तो टाइम ले लो कि हाँ भैया अभी चढ़ा हुआ है तो सुबह तक उतरेगा, टाइम ही एक फंक्शन है जो ये उतार सकता है। लेकिन फंक्शन में कौन उतारता है, लॉग, और जैसे ही उतरता है तुरंत सोल्व होता है। ठीक है, वैसे याद रखना। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और कर लो और उसके बाद फिर देखते हैं। अच्छा, दो चार फंक्शन का सम भी आ सकता है, तो आप क्या करना, अलग अलग कर लेना। जैसे क्वेश्चन ऐसे दे सकता है आपको कि इफ y इक्वल टू x cos ऑफ x टू द पावर x, y इक्वल टू क्या हो गया, x cos ऑफ x टू द पावर x, और प्लस
log x to the power x, then find dy by dx। तो इसमें आप लोग कैसे करोगे, क्योंकि अगर लॉग लोगे तो ये पूरा लॉग हो जाएगा, दोनों साइड अगर लॉग लोगे तो ये लॉग y तो ठीक है, समझ में आता है, यहाँ पे लॉग ये पूरा आ जाएगा, और लॉग में प्लस का कोई फॉर्मूला होता नहीं, लॉग में प्लस का कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो कैसे करोगे बताओ बच्चे, अगर ये करना हुआ तो कैसे करेंगे? हाँ, एक को यू दूसरे को भी, हाँ ए और बी माइनस, ठीक है, सही कर सौरभ, सही कर रहे हैं, है ना। इसको कह रहे क्या, कुछ भी ले लो, यू भी ले लो, ए भी ले लो, पी के लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ए ले लो और इसको बी ले लो, y इक्वल टू ए प्लस बी, और नॉर्मल पहले a इक्वल टू लिखो x cos ऑफ x टू दी पावर x, और dA बाई dx निकालो, और उसी तरह b इक्वल टू समथिंग है, और फिर क्या करो dB बाई dx निकालो। अब अलग अलग डिफरेंशिएशन आ चुका है, क्योंकि अलग अलग अकेले में तो ये उतर जाएगा ना, फिर क्या करो दोनों का सम करो। सलोनी लेट हो गए, लेट से मैसेज किया था क्या ग्रुप में, या पता नहीं था क्लास का? ठीक है, तो ये कर लो सर बाहर थी। क्या हुआ सलोनी? सर घर से बाहर गई थी थोड़ा काम से। तो मुझे लगा कि बच्चों को आज मैसेज ही नहीं गया, इसलिए कुछ कम लोग ज्वाइन किए क्या। तो ये तो नॉर्मल क्या करना बच्चों, मैं हिंट लिख देता हूँ, एक बार आप लोग क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना और सोल्व करके मुझे तो अगली क्लास में बताना, अगली क्लास में आके मैं आंसर पूछूंगा, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन डन, इसको छोड़े फिर यहीं पे, ओके चलो 1 मिनट लगेगा फिर आगे। एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है चलो। तो ये ऐसे बड़े फंक्शन का भी कर लेंगे, बड़े आराम से कर लेंगे आप लोग, है ना, ओके। अब अगर मान लो चेन रूल ये सब पढ़ चुके हैं ना, चेन रूल में तो कोई दिक्कत नहीं, सब हो चुका है, चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ये क्लास में करा चुका हूँ क्या? ये रूट पूरे पे है, या साइन एक्स बहन बचो, राइट बताओ, ठीक है 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, इसका आंसर साइन एक्स इंटू 10x डिवाइड बाई dx, ठीक है 658 हो रहा ना, 1 मिनट बाद आंसर पूछता हूँ। चलिए एक बार मेथड बता दीजिए, कौन से मेथड से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, एक बार वो पहले बताओ, कौन से मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, कैसे कर रहे हैं? लॉग से सर,
लॉग सही कर रहे हो? अच्छा, एक तो यहाँ पे इसलिए भी चमक गया होगा ना कि चलो अब लॉग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लॉग ही होगा यार, और क्या होगा, जब लॉग सर पढ़ा रहे हैं तो लॉग पे ही क्वेश्चन देंगे ना। एग्जाम में कैसे चमकेगा? सर इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे अपने आप चमक जाएगा, क्या बात कर रहा हूँ। जब भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे देखो रूट है एक, तो रूट में भी u और v है, तो सीधे सीधे भी कर सकता हूँ, लेकिन सीधे सीधे करेंगे तो मौत आ जाएगी। सोच रहे हो, एक तो रूट एक्स 1/2 रूट एक्स आ सर जाएगा, चेन फिर रूट के अंदर उसका डिफरेंशिएशन वो u बाई वी है, उस u बाई वी में इंटू यू खुद हो रहा है, तो ऐसे करेगा तब तो हो गया, तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। सर। हाँ सर चेन रूल से नहीं होगा क्या? किससे नहीं होगा? चेन रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन बताया ना कि एक को आपको इसको x मानोगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ये पूरा है, और फिर से इसको डिफरेंशिएशन कर जाओगे तो यू बाई वी करो लगाओगे ना, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो ऑफ कोर्स आप क्या लगाओगे, u बाई वी। तो पहले v को पूरा रखो और u का डिफरेंशिएशन फिर अपने आप में पहले v को रखोगे और u का डिफरेंशिएशन में फिर क्या हो जाएगा, इनटू uv लग जाएगा, तो u का डिफरेंशिएशन में फिर आपको uv लगेगा, और माइनस u को रख के जब v का डिफरेंशिएशन कर जाओगे तो फिर उसमें uv लगेगा। एक्चुअली इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, बहुत हौज पौज लगेगा यार, पता नहीं कब क्या किया और क्या छूटा, तो गड़बड़ी होने के चांसेस है चेन रूल से। वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो ट्राई करो, हो जाएगा, वैसे वो भी हो जाएगा, थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लेक्स हेवी लगेगा लेकिन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए करना शुरू करते हैं। ठीक है, कर लिया क्या? किसी ने आंसर किया? अनस सलोनी बताइए, ये आप लोगों में से किसी ने? into y bracket sin x divided by 1 plus cos x divided by 1 minus sin x plus cos x divided by sin x plus tan x sec x by tan x। देखते हैं, लॉग ले लिया है ना। तो जैसे ही लॉग लेंगे तो जो पावर का नशा है वो लॉग ही उतारेगा, हाफ फिर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया। अब डिफरेंट आप थोड़ा बहुत और क्या करते हैं, इसको और लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, तो हाफ ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स और माइनस लॉग ऑफ टेन एक्स। ठीक है, हुआ? चलो अब डिफरेंशिएट करो, 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स। अच्छा, उस 2 को क्या करते हैं, इधर ला देते हैं, या रहने दो, चलो फिलहाल रहने दो, अगले स्टेप में। अब ये डिफरेंशिएशन लॉग का क्या हो जाएगा, 1 cos x, log x क्या हो जाएगा, बोलते रहो साथ में आप लोग भी, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक है, log 1 माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स, और माइनस की जगह तो माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस अपनी जगह पर रहेगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos ऑफ x, और फिर माइनस 1 tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन sec x। यहाँ तक चमका सभी लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। सब ठीक चल रहा है, मामला सब फिट है? अब कुछ यस सर। dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई 2, कुछ देखे, कुछ सोल्व, सब में माइनस है तो माइनस को बाहर भेज दो, तो साइन x 1 प्लस cos x, थोड़ा सुंदर लगे बस, और कुछ नहीं है, और माइनस cos अपॉन साइन cot x, और माइनस tan tan तो कट गया, सेकंड्स खत्म हो गया आंसर। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड लॉजिकल फंक्शंस, बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अब लॉगरिथम के बाद एक और बचता है सीरीज वाले लॉग, उसको एक बार देख लेते हैं।
आफ्टर दैट मेनली तो जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वो किस पे आएंगे, डबल डिफरेंशिएशन पे। डबल डिफरेंशिएशन के प्रूविंग पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सर यहाँ पे 10 का डिफरेंशिएशन कर रहे तो सर सेक स्क्वायर एक्स नहीं आना चाहिए? 10x का डिफरेंशिएशन, ओहो sec x का sec x 10x, हाँ 10x पर x, 10x का डिफरेंशिएशन सॉरी sec स्क्वायर x, सेक स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर है तो 1 by cos और sin by cos, कुछ कटेगा क्या, या tan को ऊपर आ जाओ तो cot, तो sec स्क्वायर अपॉन में आके cos स्क्वायर x हो जाएगा और 10x हो जाएगा sin x अपॉन cos x, तो एक cos कट जाएगा ना, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स लिख देते हैं या सेक एक्स कॉसेक एक्स लिख देते हैं, ठीक है, सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, क्योंकि tan साइन बाई कॉस होगा और एक कॉस पलट के ऊपर आ जाएगा तो एक कॉस और एक सेक कट जाएगा और साइन ऊपर जाकर कॉसेक हो जाएगा, तो सेक एक्स इंटू, सही कहा आपने, है ना। चलो सीरीज वाला भी क्वेश्चन हो तो वहां पे भी क्या काम आएगा, यही भाई सब काम आएंगे। इफ ये बड़ा सा सीरीज दे दूं क्या, रूट तो कर ही लिया, एक सीरीज वाले क्वेश्चन देख लो, वो हो जाएगा, इसके बाद फिर हम लोग सीधे आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा देखना, इफ ये करना बच्चों, तुरंत 1 मिनट में सारे क्वेश्चन से 1 मिनट के खत्म करते चलो और आगे बढ़ते जाते हम जल्दी जल्दी। सर y अपॉन x, y अपॉन y टू द पावर x इक्वल टू x y, तो dy बाई dx बताना, बताइए। सिंपल एक्सप्लिसिट फंक्शन है तो एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या करते हैं, दोनों साइड सीधे डिफरेंशिएशन लगा देते हैं, लेकिन सीधे सीधे यहीं के यहीं डिफरेंशिएशन लगा दो तो फंस जाओगे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो मुसीबत आ जाएगी, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन में तो लगाएंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन पहले उसकी गर्मी उतार करके, ठीक है, और गर्मी कौन उतारेगा, तो सीधे सीधे क्या करेंगे हम लोग, यहीं के यहीं डिफरेंशिएशन पहले दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग, तो ये क्या हो जाएगा, x नीचे आएगा, अब बस दोनों साइड डिवाइड बाई dx कर दो, ये आया, पहले क्या किया, दोनों साइड लॉग लगाया, लॉग लगाते ही जो पावर था वो अपॉन में आ गया, और जैसे ही पावर अपॉन में आया तो बस दुनिया आपकी है, डिवाइड बाई dx करना है। कोई भी एक जिसको खुद पे भरोसा हो पहले इसको आ जाए, डिवाइड बाई dx किया दोनों साइड डी बाई dx, अब जिसको भी एक खुद पे भरोसा हो फटाफट बच्चे मुझे आंसर बोलते चलो, जल्दी से बोलो क्या हो, इसके आगे क्या होना चाहिए आप बोलते चलिए। बोलो क्या होगा, बोलो 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 जल्दी बोलो, एनीवन, प्रोडक्ट लगा लेंगे सर, सर log y प्लस x अपॉन y, पहले x को रखेंगे और log y का डिफरेंशिएशन 1 by y dy by dx, ये ना चेंज हो जाएगा, y by x, y minus x log y, फिर से log प्लस log y, फिर log ऑफ y को रखे x का डिफरेंशिएशन, सेम इधर y को रखा log x का डिफरेंशिएशन 1 by x और log x को रखा y का डिफरेंशिएशन dy by dx, खत्म। अब सारे dy by dx को एक तरफ कर लो, सारे dy by dx को इधर लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, x by y माइनस log ऑफ x dy by dx, है ना, तो इधर यस सर, y by x माइनस log ऑफ y, उसको लाके इधर डिवाइड कर लो,
एक्स बाई वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि ये वाला आपका क्या चला गया, उधर चला गया, उधर जाके माइनस। ठीक है, तो लॉगरिथम वाले आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, एक सीरीज वाला देखो बस, और उसके बाद फिर नया टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू cos of x, cos of 2x, cos of 3x और into cos of 4x। चलो इसका सीधे आंसर बोलो बच्चों, मैं आंसर लिखूंगा और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डबल डिफरेंशिएशन। जल्दी बताओ, 7:10 हो है ना, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ट्राई करो, ट्राई करो। रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम से क्या क्वेश्चन आना ही आना है, उसको भी पढ़ना बाकी है। सर को क्या अगली क्लास आंसर में वही आएगा करेंगे, cos? रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। ये कर सर लिया इसका आप लोगों ने। आंसर है यस सौरभ आप आंसर बोल रहे हैं क्या? थोड़ी देर, सर आधे मिनट और रुकते हैं ताकि बाकी लोग भी जो जिनका नहीं हुआ है फिनिश कर ले जल्दी से। चलिए अनुष, आयुष, आयुष, आयुष हो गया, आयुष डन। यस सर, लास्ट स्टेप है बस। मयंक आप पिछले क्वेश्चन में बता रहे थे कि सर x 1/y प्लस log y होगा, या पिछले क्वेश्चन में बता रहे थे क्या मयंक? देखता हूँ एक मिनट। x टू द पावर y, y बाहर, x बाहर आया log y, y बाहर आया log x, तो ये क्या हो जाएगा x 1/y डिवाइड बाई dx, log ऑफ y डिफाइन y का रख के x पुट किया और log x को y डिफाइन। ठीक है, x बाई y माइनस log ऑफ x और y बाई x माइनस log y, तो y बाई x और x बाई y ठीक तो है। हेलो मयंक, ये क्वेश्चन सही तो है, क्या दिक्कत है? इसका क्या आंसर है बताओ बच्चा, एक बार। डिवाइड बाई dx क्या आया? अगेन देखो, वैसे चेन रूल से भी कर सकते हैं, चेन रूल से तो करते करते मर जाएंगे, है ना। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सर लास्ट में आंसर है माइनस cos x cos 2x cos 3x cos 4x इंटू में tan x प्लस 2 tan 2x प्लस हाँ, tan एक आध स्टेप 3 मैंने क्या tan किया, 3x प्लस स्किप 4 कर tan दिया। 4x। ठीक है, बस cos ऑफ x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, अगेन cos 2x और cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x और फिर इनटू 2। ये भी ध्यान रखा कि नहीं, cos 3x cos 4x, बस खत्म क्वेश्चन। अब एक बार y ले जाके उधर लिख देना है और हो गया 2, जितना एंगल होगा उतना ही आगे बढ़ जाएगा। इसको एक जनरल फॉर्म में भी क्या किया जा सकता था, बनाया जा सकता था। n के एफ टर्म में क्या किया जा सकता था, लिखा जा सकता था। जैसे ही n आता हो जाता। हाँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। जैसे मैं इसमें क्या करता ना कि डॉट 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 cos n कर सकता था क्वेश्चन में, cos 4x डॉट 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 और लास्ट में cos nx लिख देता, तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक जनरल बन जाता। ठीक है, माइनस बाहर चला जाता तो tan x 2 tan 2x 3 tan 3x 4 डॉट 2x डॉट 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 n tan nx, खत्म, पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसके बाद आते हैं किस पे, डबल डिफरेंशिएशन पे। फटाफट डबल डिफरेंशिएशन बड़े आराम से आज खत्म हो जाएगा, और जैसे ही डबल डिफरेंशिएशन खत्म होगा, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम एंड एक डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने का तरीका, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, पूरे चैप्टर का इकट्ठे क्या करूंगा, आपको डीपीपी दे दूंगा, पूरे चैप्टर का 100 क्वेश्चन दूंगा। उस 100 क्वेश्चन को अगर आपने कर लिए तो बस आप हो गए किंग। आप क्या हो गए,
इसके किंग। तो 1-2 क्लास और होने तो बच्चों, सीधे मैं एक मॉड्यूल दूंगा 100 क्वेश्चन का, काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें। एक काफी अभी ही दे देता हूँ, पहले ही देता हूँ कि अभी से ही आप थोड़ा 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 करते रहना। तो डबल डिफरेंशिएशन पता है कि एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं और एक बार और करते हैं। तो सिंगल डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाता है, dy by dx, और फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y by dx स्क्वायर, है ना। ठीक है, चलो। तो कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि दो डबल डिफरेंशिएशन करने पे क्या होता है, कुछ ना कुछ एक पैटर्न बन जाता है। जैसे अगर आप sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, cos x। ये मान लो अगर क्या है, y है, तो ये dy by dx हुआ ना। और अगर फिर से डिफरेंशिएशन कर दे तो ठीक है, ओके। तो मैं इसको d2y by dx स्क्वायर को मैं माइनस वाई लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। माइनस अपनी जगह पे है, साइनस की जगह वाई लिख दिया। तो या फिर ऐसे देख लो, तो y इक्वल टू ई टू दी पावर 2x। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, e टू दी पावर 2x, और 2x का डिफरेंशिएट 2, और फिर डिफरेंशिएट किया तो e टू दी पावर 2x अपनी जगह, फिर 2 नीचे आएगा तो 4। ठीक है, तो d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो ऐसे कुछ कुछ पैटर्न बनेगा। जेई में रोल्स थ्योरम भी नहीं, रोल्स थ्योरम पे जेई में क्वेश्चंस नहीं आते, मीन वैल्यू थ्योरम में आते, ये बोर्ड में प्योरली बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी पैटर्न की वजह से क्या होगा ना बच्चों, कि आप लोगों से क्या किया जाएगा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी पैटर्न की वजह से। ठीक है, और वो सारे क्वेश्चन जो अभी बताऊंगा ना, वो सुपर इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे ही क्या हो आपका वो स्कूल में पेपर हो और चैप्टर 5 आ रहा हो, तो अभी जिन जिन क्वेश्चन पे मैं क्या करूंगा, 3 स्टार्स लगाऊंगा, वो आपको सीधे सीधे कर जाना है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि जैसे dy by dx बार बार कौन लिखे, तो y के ऊपर डैश लगा दिया जाता है, या y के नीचे 1 लगा दिया जाता है। या d2y by dx स्क्वायर बार बार कौन लिखे, यार इतना आलस आता है, यहाँ तो लोग ओके को सिर्फ k लिख देते हैं, इतना कौन लिखेगा d2y by dx स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेगा, तो या तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, और ये भी एक तरीका है, मतलब 3 तरीके हैं हमारे पास। समझ में आया, ये ऐसा, या तो ऐसा चलेगा, या ऐसा चलेगा, या ऐसा चलेगा। ठीक है, तो कई बार बुक में जब बहुत ज्यादा बार यूज होता है तो राइटर ऐसा लिख देता है, या फिर इस पर डैश लगा देता है, या फिर ऐसा। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 3-4 एकदम सुपर हिट क्वेश्चन करा रहा हूँ, हालांकि है ये एनसीईआरटी का ही, लेकिन एकदम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनमें से एक देखो, इफ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, सो दैट या प्रूव दैट, एक ही बात है, और स्पेशली प्रूव दैट वाले में ही आए। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई टू। अब वाई टू का मतलब अगेन वही क्या हो गया, डबल डिफरेंशिएशन। वाई टू का मतलब क्या हो गया, डबल डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन और प्लस वाई, ये प्रूफ करना है। कुछ नहीं, y2 निकालना है, y1 निकालना है, और y इंटू करके 0 करना है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि अलग से बिल्कुल y2 निकालो, अलग y1 निकालो, फिर एक्स स्क्वायर इंटू करो, फिर एक्स इंटू करो। एक क्या होता है ना कि सोल्व करते करते में ही रिप्लेस करते चले जाएंगे। जैसे मैं सोल्व करूंगा और मुझे ये पूरा पैटर्न दिखेगा, तो इसकी जगह मैं फिर से क्या करूंगा, y चेक करूंगा, वो भी एक तरीका है। तो इसको ट्राई करोगे क्या एक बार करना, तो 1-2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ। डबल डिफरेंशिएशन पे 3-4 क्वेश्चन करो, या रुक एक मिनट, एक काम करो, थोड़ा सा इजियर से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन हो गया, हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले 1-2 इजियर क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको करेंगे। अरे एक क्वेश्चन इससे छोटा, ठीक है, कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उस क्वेश्चन को समझा देगा। इफ, हालांकि ये भी पूछा जाता है y इक्वल टू a अरे b शुड, इसने तो साफ साफ लिख भी दिया।
स्क्रीन लैग कर रही है। स्क्रीन क्या कर दूं? लैग हो रही है सर स्क्रीन। नहीं, अभी आता क्या, देखिए ना, बस इतना ही है। एक और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करना है, 4 क्वेश्चन डबल डिफरेंशिएशन पर, फिर छुट्टी करना है। तो एक क्वेश्चन और कर दूं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थर्ड, ये भी लिखने दो। इफ और स्टार्ट इसी से करेंगे, उल्टा चलेंगे, पहले ये क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके पहले वाला करेंगे, फिर इसको पहले करेंगे। y इक्वल टू 500 इंटू ई टू द पावर 7x और प्लस 600 एंड ई टू द पावर माइनस 7x, शो दैट, या प्रूव दैट। चलो सबने शो दैट लिखा है ना, तो में प्रूव दैट भी तो हो। राइट, चलो अभी आ गया ना क्वेश्चन आपके सामने। ये 3 क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। ये तो एकदम सिंपल ही हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। तो बस सब्स्टिट्यूशन याद रखना कि जैसे ही वो चीज घूम के आए, फिर उसे क्या करना है, उसकी जगह y चिपका देना है। अब देखो, जेई में रोल्स थ्योरम नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में ही आता है। तो ये तो एकदम चुटकी का काम है, 722 तक करो, फिर उन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। फटाफट हो जाएगा ये तो, तुरंत एकदम कंफर्मेशन सभी लोग दीजिए कि हाँ हो गया हो गया हो गया, फिर उसको आगे करते हैं, फिर आप दूसरे क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करें। इसके बाद बस एक क्लास में चलेगा पूरा, तो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के, मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम। उस पर बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है एकदम। तो मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे सारे, बस थियरी बताऊंगा 5 मिनट का, 10 मिनट का, और उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे। तो इसलिए प्लीज टाइम पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, अगले क्लास में आप लोग लेट मत होइए। ये बोलो ना बच्चों, सब ऐसे दिखाओ ना कि यस सर, डन डन डन, मैसेज करो एटलीस्ट। 2 मिनट का काम है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे हो तुम लोग तो फटाफट कर लोगे। ये बैच में तो स्टूडेंट जो है ना बढ़िया है। सोनी सौरभ पंकज, बताइए पेन वेन लेके कॉपी पे तुम लोग बैठते हो कि नहीं? एकदम पूरी सर तैयारी के साथ क्लास आया करो ना। सर 49 बाई प्लान सिंपल है, y इक्वल टू 500, है ना, e टू द पावर 7, 600 500 का तो कोई रोल ही नहीं ना, ये बेचारे तो चुपचाप चिपके रहेंगे, dy बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो 500 इंटू ये 7 आ जाएगा, e टू द पावर 7x। इंटू मत कर देना, इंटू करने से बहुत मुसीबत में फंस जाओगे। माइनस 7x, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन, एक बार और 7, बस यही तो चाहिए था, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब 49 इंटू लो और आंसर सामने लिखो। तो इसकी जगह क्या करना है, वाई चिपका देना है, क्योंकि वाई यही तो है। एक लाइन का क्वेश्चन थे, तो ऐसे ही मजाक थे। ये तो इसलिए कराया क्योंकि क्या है, बोर्ड एग्जाम में, या फिर ये कहो कि जो आपके स्कूल का पेपर होगा, अरे अभी तक आया नहीं है क्या, इसी ज्यादा लाइक कर रहा है तो। क्या है कि जब आपके पेपर होगा ना, जब भी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन हो, बस ये नोट्स डाउनलोड करना और पढ़ लेना, सफिशियंट होगा आपके स्कूल के पेपर के लिए, सफिशियंट होगा। दैट इज वाइज क्वेश्चंस को ऐड कर दिया है, वरना तो पता ही था कि हाँ बच्चे कर ही लेंगे। तो सिर्फ बोर्ड के टाइम का रिवीजन करना हो तो नोट्स डाउनलोड करो और रिवीजन करो, या जब भी चैप्टर टेस्ट हो डाउनलोड करो, रिवाइज करो। चलो अब लगे हाँ तो तुरंत ये करो, इसको मैं वीडियो ऑन करके नोट्स चेक करूंगा कि आपने कहाँ कहाँ सोल्व किया है। चलो करो करो, जल्दी से करो इसको बच्चों, चलो।
d2y by dx स्क्वायर m प्लस n dy by dx m n y। तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सब्स्टिट्यूट होता जाएगा और सोल्व होता जाएगा। e टू द पावर mx है जिसमें सिर्फ x वेरिएबल है, m और n कांस्टेंट है, ठीक है। सर b पर e की पावर क्या है? मतलब e की पावर क्या है, मतलब e की पावर क्या है, एक मिनट, पावर क्या है। हाँ, मैं फिर से लिख रहा हूँ, e टू द पावर m इंटू एक्स अभी, ठीक है, mx और nx। dy by dx निकालो और d2y by dx निकालो, बस d2y by dx स्क्वायर निकालेंगे ना, उसी में अपने आप सब आ जाएगा, घूम फिर के सब आ जाएगा। इधर आप इस पे मत देखो, अपनी कॉपी में आप लोग करते रहो, एक बार तो प्रैक्टिस नहीं चाहिए। देखो बहुत बार मैथ्स में ऐसा होता है ना कि लगता है कि हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, फिर डिवाइड कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, इनटू कर लेंगे, हो जाएगा, तो हवा में हो जाता है। लेकिन जैसे ही पेन पेपर लेके आते हैं ना, तो 2 स्टेप बाद फंस गए, 1 स्टेप बाद फंस गए। क्यों? क्योंकि जो आप सोचते हो उससे थोड़ा सा डिफरेंट एक आध सिचुएशन आ जाती है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ स्टेप से आप फेमिलियर हो, ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर भी उसको एक बार कर लेना चाहिए। तो dy by dx निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये तो अपनी जगह पे रहेगा, e की पावर mx भी अपनी जगह पे रहेगा, और mx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, m। b अपनी जगह पे रहेगा, e की पावर nx अपनी जगह पे रहेगा, b कांस्टेंट है, e की पावर nx nx ही हो गया, लेकिन x की जगह nx है तो nx का फिर से डिफरेंशिएशन तो n हो गया। अब एक बार और क्या करेंगे, d2 तो a फिर m फिर b, ठीक है, ओके। dy by dx में क्या करते हैं, m प्लस n से इंटू करके और सबको जोड़ देते हैं, जैसा जैसा दिया है सबको क्या करो, वैसा वैसा इंटू इंटू करके ऐड वेड कर लो, सब कट पिट के क्या आ जाएगा, 0। तो dy by dx अगर ये है, कुछ कुछ लिख देना ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यहाँ पे कुछ नया काम किया है। अदरवाइज बिना कुछ लिखे करोगे ना, तो एग्जामिनर पता है क्या करता है, फिर वो इस लास्ट स्टेप से इस स्टेप में कनेक्शन निकालना, बिना हेयर वेयर लिखोगे, मैं सीधे से इसमें इंटू कर दिया। अब उसको कैसे पता कि इसमें इंटू किया है, तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, या फिर इसको फर्स्ट बना लो, इसको सेकंड बना लो, और इसको थर्ड बना लो। तो होता क्या है कि स्टेप लिखने का भी एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। जो बंदा कॉपी चेक कर रहा है ना, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए तुम्हारी कॉपी चेक कर, उसको दिमाग नहीं खराब हो जाए कि यार ये पता नहीं क्या किया है, कब से ये इस टाइप की जितनी चीजें आई, सही आंसर होते हुए तुमको उतना ज्यादा प्रॉब्लम होता। क्या है कि जब कॉपी चेक कर रहा होता है ना, जो चेकिंग करने वाला बंदा होता है, तो उसको अलग अलग टाइप के प्रजाति मिलते हैं। तो उसको सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है कि जितनी जल्दी, तो देखो उसको ना तुमसे दोस्ती है ना दुश्मनी है ना, उसको ना तुमसे दोस्ती है ना दुश्मनी है, तुमको जानता भी नहीं है कौन आदमी है, मेल है, फीमेल है, क्या है, क्योंकि तो कोडिंग होता है ना। जैसे तुम्हारी कॉपी होती है ना, तो सीबीएसई पता है क्या करता है, स्टार्टिंग में नाम वाम जहाँ पे लिखा रहता है, तो लेट्स से फर्स्ट पे जाऊंगे, बाप रे कितने पेजेस पढ़ लिए हमने, एकदम बिल्कुल फर्स्ट पे। सपोज ये ऐसा है, सर ये सभी नोट्स इकट्ठे मिलेंगे क्या? नोट्स अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली नोट्स अपलोड हो चुके हैं, लेकिन चूंकि 19 वो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो हर ग्रुप में हर क्लास का लिंक अपडेट करना है, तो ये पहले एक जगह लिख के अपडेट करने में आज ही हो जाता, लेकिन आप होप कि आज नहीं हुआ तो कल तक हो जाना चाहिए। सर इकट्ठे नहीं मिलते ना, मगर एक सिंगल नोट चाहिए क्या? हाँ सर, एक ही में मतलब पूरे सभी नोट्स एक ही में आ जाए। जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना, जैसे मान लो कि अभी आपकी फिजिक्स की एक क्लास हुई तो एक पीडीएफ, फिर दूसरी क्लास हुई तो दूसरी पीडीएफ, तो जैसे वो चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो उसका एक मास्टर पीडीएफ बना दिया जाएगा और उसमें ऐड कर देगा। डोंट वरी। हाँ सर, वही नहीं मिलता। हो जाएगा, हो जाएगा।
मिल जाएगा आपको। तो ये आपका पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है हाफ पेज में। तो सीबीएसई क्या करता है ना, इस पेज को यहाँ पे एक नंबर दे देगा 23589 और यहाँ पे भी लिख देगा 23589। अब ये आपका पूरा यहाँ से कट कर लिया जाता है और इतना भेजा जाता है चेक करने। जो एग्जामिनर चेक करेगा ना वो कहेगा 23589 को 97 मार्क्स। अब देखा जाएगा 23589 कौन है, तो मैं, तो यहाँ पे वो 97। तो वो जो कॉपी चेक करता है उसको सिर्फ एक नंबर असाइन होता है। अब वो नंबर लड़का है लड़की है कौन है नहीं है उसको कुछ नहीं पता। तो होगा क्या कि एग्जामिनर को ये सिर्फ एक ही चीज चाहिए, उसको क्या चाहिए, जल्दी से कॉपी चेक हो जाए, क्योंकि उसको पर डे बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती है। तो जितना रीडेबल कॉपी होगा, जितना इजी टू अंडरस्टैंड होगा, उतना जल्दी चेक हो, और जितनी जल्दी चेक हुआ उतनी समझो कि वो तुमको, मतलब एग्जामिनर को तकलीफ होगा तो तुमको तकलीफ, उसको तकलीफ नहीं होगा, उसको सुख लगेगा तो तुमको भी सुखी लगेगा। तो इसलिए राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो हमने ये सारी चीजें निकाल ली, अब लेकिन निकालना है ये, तो ये तो मेरे पास सॉलिड है ही। डीवाई बाई डिक्स में क्या चाहिए, m प्लस एन। तो कोई बच्चा क्या करेगा, ये लिखेंगे और इसके नीचे डायरेक्टली इसमें m प्लस एन से इंटू करके लिख देंगे। अब एग्जामिनर बहुत परेशान, यार ये एकदम से इससे ये कैसे आ गया। बाद उसको समझ जाता है अरे यार इसमें m प्लस एन इंटू किया है। तो उसका दिमाग क्या होता है, खराब। जब उसका दिमाग खराब होगा तो तुम तो रहोगे नहीं कि एक थप्पड़ लगा दे, फिर वो सारा गुस्सा कहाँ निकालेगा तुमको पता ही है। तो इसलिए थोड़ा सा ये चीजें लाम लिफाफा 1 2 3, अब यहीं पे मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन 2 इंटू m प्लस एन। तो उसको साफ साफ लगेगा अच्छा 2 ये है, इसमें m प्लस एन इंटू किया है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी बहुत इस टाइप की चीजें ना बहुत मार्केबल होगी आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा m प्लस एन डिवाइड बाई dx। ठीक है, तो सब में m से इंटू करना और सब में n से भी इंटू करना, इंटू इंटू कर लो, ठीक है। और उसी तरह y में क्या करना है, mn, इसमें सब में क्या हो जाएगा mn इंटू, और उसको सबको ऐड कर देना है। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है, क्योंकि बस काम ही करना है, कुछ बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं कि आप लोगों से सोल्व होगा नहीं। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आप करना, और अगली क्लास से पहले पहले हम लोग या अगली क्लास जब स्टार्ट होगा किसी का भी प्रूफ नहीं होगा फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि और भी क्वेश्चंस करने हैं ना, डन सर हो गया। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में जो भी बचा हुआ है इसके आगे। अब ये हो गया था, अब लास्ट ये थोड़ा सा है, 3 cos log x 4 sin log x x स्क्वायर y2 x y1 प्लस y। ट्राई करो इसको भी, पहले मैं टाइम देता हूँ, 2 मिनट के टाइम में हो जाना चाहिए। 7:32 हो रहा है, 7:34 पे इसको डिस्कस करते हैं, प्लीज जल्दी से कीजिए, सभी लोग अटेंड करो। पहले तो मैं क्लास में क्या किया था ना कि तुम लोग तो देखो बड़े बच्चे हो गए 12th में, तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा क्या है ना कि उतने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे 12th में खुद ही सिंसियर हो जाते हैं, उनको टेंशन हो जाती है कि भैया बोर्ड एग्जाम देना है, खुद से पढ़ो। तो बच्चे आगे आकर के सब कुछ करने लगते हैं। 9th क्लास वाले बच्चे उतना नहीं होते। तो जब एकदम बिल्कुल फर्स्ट ईयर 2020 में जब कोविड था फुल टाइम पे, और उस टाइम जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था ना, तो 9th के बच्चों की भी मैं कुछ क्लास ले रहा था, तो वहां पे बच्चों पे भरोसा नहीं कर सकते। 9th वाले तो क्या करें, हाँ सर कर लिया। तो वहां पे एक नंबर दे के रखा था, जैसे ही बच्चा सोल्व किया तो उस नंबर पे उसको फोटो लेकर के मैसेज भेजना होता था। तो जैसे जैसे क्लास है ना तो बच्चे एक्टिव रहते थे, हाँ चलो इसका आंसर भेजो। अब सभी बच्चे व्हाट्सएप पे भेज लेते थे आंसर, फिर आगे कर। लेकिन आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप लोग बड़े बच्चे हो चुके हैं, खुद ही ध्यान रखते हो, सिंसियर हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सामने है। चलो बहुत गोला मारते थे 9th वाले बच्चे होमवर्क में, और वो तो एक दूसरे का होमवर्क ले करके और उसको पता नहीं क्या कुछ शेड वेड लगा करके और ये सब चीज कर करके भेज देते थे। हम लोग सोचते थे ये 9th क्लास के बच्चे हैं, लेकिन बाप रे टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते थे लोग, भरपूर 9वीं क्लास के लड़के। तो y इक्वल टू ये है, ठीक है, dy बाई dx निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 cos की जगह माइनस साइन log x 1/x, ठीक है, प्लस 4 cos ऑफ
log of x। अब दोनों में 1/x है तो x को उधर भेज देंगे, तो x डिवाइड x -3 sin log x प्लस 4 cos 1, और फिर क्या करेंगे, y2 निकालेंगे। तो dy/dx को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखना, अदरवाइज यहीं से डिफरेंशिएशन यहाँ कर दोगे ना तो बीच में ये स्टेप तकलीफ देगा, एकदम एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि क्या कर दिया बच्चे ने, तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, या एक काम करो ना, इसी को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलो इसी को क्या करते हैं, फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों से। ये इसके पहले जो 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया है बच्चे, अभी क्लास खत्म होते ही कर लेना अगर नहीं किया है तो। इसी को क्या करें, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो x रख दिया और इसका डिफरेंशिएशन d2/dx, और dy/dx रख दिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, y। उसके बाद देखो -3 साइन की जगह cos log of x और 1/x, 4 cos की जगह माइनस साइन, तो प्लस की जगह ऑलरेडी मैंने माइनस लिख दिया है, log of x और 1/x, और ये 1/x को देखो उधर भेज दो, 1/x को क्या भेज दो, उधर भेज दो। तो x² क्या हो गया, y2 प्लस x y1, और माइनस क्या किया, कॉमन ले लिया, तो 3 cos log x प्लस 4 साइन। अब देखो ना, ये जो चीज है यही है कि नहीं, इसकी जगह y पुट करो। सर ये थर्ड स्टेप समझ नहीं आया सर। हाँ ठीक, सबसे पहले तो ये समझ में आया ना, नॉर्मल Yes, sir. डिफरेंशिएशन, इसको बच्चे डिफरेंशिएट किया, 3 अपनी जगह पे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और लेकिन x की जगह कुछ और है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, सेम 4 अपनी जगह पे, sin x का cos x, और जो भी x की जगह है उसका फिर से डिफरेंशिएशन। अब यहाँ एक बार और करता है तो ये u/v हो जाता, तो u/v बहुत तकलीफ दे देता, u/v क्या करता है, बहुत तकलीफ देता है। एक तो ये u इतना हेवी v, इसका रख, तो इसको क्या किया, दोनों साइड एक 1/x कॉमन लिया, इधर लाके इंटू कर दिया, तो ये आ गया। अब इसमें क्या करो, मैं दोनों साइड फिर से डिफरेंशिएशन कर, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड फिर से डिफरेंशिएशन, या एक स्टेप लिख ही लेंगे, लिख दो क्या, देखो, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड वापस से क्या कर रहा हूँ, dy/dx, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो x को एज इट इज रखा uv, और v का डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन, और v को रखा और x का डिफरेंशिएशन 1, u को रखा v का डिफरेंशिएशन, फिर v को रखा u का डिफरेंशिएशन 1, और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है, सिंपल सी बात है। अब अगेन -3 अपनी जगह पे, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, और x की जगह कुछ और है तो उसका डिफरेंशिएशन फिर से इनटू, अब कुछ नहीं, अब अगेन क्या है, x तो इस x को उधर भेज दिया, तो ये x कॉमन लेके जब उधर जाएगा तो दोनों से इंटू हुआ, तो x इंटू एक्स x², इससे x इंटू हुआ, माइनस बस कॉमन ले लिया, तो 3 cos log x 4 sin log x। अब ये जो चीज है y के इक्वल है, तो इस पूरे की जगह क्या पुट कर दूंगा, y, उत्तर भेज दूंगा तो y प्लस। यस सर, आ गया। आ गया ना, तो अब देखो इसमें हुआ क्या कि जो हमें प्रूफ करना था, हमने इंडिविजुअल तो नहीं निकाला ना, ऐसा तो है नहीं कि y2 पहले निकाला फिर x² इंटू किया, फिर y1 निकाला और x इंटू किया, और फिर y निकालो तीनों को जोड़ा, नहीं, ऑटोमेटिकली वो आते चला गया, वो ऑटोमेटिक क्या हुआ, अपने आप आता चला गया। तो मोस्टली डबल डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में इसी टाइप का होगा कि जब भी रिपीटेशन हो अपने आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे खूब लंबा सा आया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इतना ही है। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इंडिविजुअली अलग अलग, जैसे यहाँ पे देखो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, इनटू होता है क्या, सब्स्टिट्यूट कर दिया, बस इसी क्वेश्चन में क्या है कि इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। तो जब भी डबल डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आए आप आराम से करना, और देखना जब भी डिवाइड हो इंटू कर दो, या फिर
जो y दिया हुआ है वो जहां जहां आ रहा है उसकी जगह y लिख दो तो क्वेश्चन छोटा होता जाता है और सोल्व होता जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास बच्चों काफी आपकी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, और दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल के प्री बोर्ड के लिए एकदम सुपर इंपॉर्टेंट होगा। और रोल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम जैसे ही होगा, इस पे भी नहीं होता तो मैं डीपीपी दे देता हूँ, हाँ एक डीपीपी चलो आज भेज ही देता हूँ, अभी राइट नो भेज देता हूँ। ठीक है, और रोल्स थ्योरम मीन वैल्यू पे भी दे दूंगा एक डीपीपी, और जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो होल चैप्टर का 100 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू दे दूंगा। बोर्ड से स्लाइटली ऊपर लेवल के क्वेश्चन होंगे या होंगे तो बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। इन दोनों केस में ही क्या होगा, अच्छी खासी आपकी क्या हो जाएगी और प्रैक्टिस हो जाएगी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन की। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास होगा आपके ट्यूसडे को मैथ्स की क्लास किसी भी हाल में मिस मत करना। ठीक है, 5 बजे से क्लास है, अगर आपको टाइमिंग का इशू हो तो पहले ही मैसेज कर देना तो मैं उसको 8 बजे रखवा दूंगा, लेकिन ट्यूसडे की क्लास जरूर अटेंड कर। ओके डन बच्चों, ठीक है फिर यस सर। बाय, सी यू, यस सर, गुड नाइट। ओके गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चों। सर ट्यूजडे को 8 बजे होगा। क्या कर रहे हैं सौरभ, क्या होगा? सर ट्यूजडे को 8 बजे होगा या 5? ट्यूसडे को वैसे तो 5 बजे है, लेकिन मैं देखिए ट्राई करता हूँ, एक्चुअली क्या ना कि 8 बजे मेरा तब से प्लान है पिछले वीक से ही, लेकिन जब तक सिस्टम में अपडेट नहीं हो जाता और जो लोग रिमाइंडर भेजते हैं उनको अपडेट नहीं कर रहे तब तक 8 बजे नहीं कर सकते। तो 8 बजे रख दे, ट्यूसडे को 8 बजे रख दो बच्चों आप लोगों की क्लास। सब लोग एग्री है? हाथ उठाओ एक बार जो लोग एग्री है। ट्यूसडे को 8 बजे से किस एग्री? सब लोग एग्री है ना? हाँ तो ठीक है, फिर ट्यूसडे को 8 बजे डन, ट्यूसडे को आपकी क्लास 8 बजे। ठीक है, ओके डन, चलो ओके सर।